हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके सुंदर शाम के लिए। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे जीवितों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा और ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने एक छोटे सा वचन को शेयर कर सकूं। परमेश्वर इस वचन के अनुसार हमें आशीष और बरकत दे और हर एक बातें हमारे उसके द्वारा हमारी ज़िंदगी में पूरी हो सकें। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर बड़ा महान परमेश्वर है और आज तक उसने हमें बचाया है हर एक पीड़ाओं से, हर एक परेशानियों से, हर एक दिक्कतों से। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि अब तक उसने अपनी सुरक्षा में हमें लेकर चलता है। प्रभु का धन्यवाद हो इस वक्त के लिए। और मैं आपके सामने एक छोटा सा वचन पढ़ना चाहूँगी। वो मिलेगा हमको पहला राजा उसका 15वां अध्याय और उसका 30वां वर्सेस मिलेगा। उसमें हम पढ़ेंगे, वहाँ ये लिखा है कि यह इस कारण हुआ कि यारोबाम ने स्वयं पाप किए और इज़राइल से भी करवाए थे और उसने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष और बरकत दे। यहाँ हम देखते हैं कि यारोबाम जो सुलेमान राजा के समय के बाद, मृत्यु के बाद राजा बना और उसको 10 गोत्र दे दिए गए थे। और देखते हैं और यहूदा को 2 गोत्र यहूदा के पास आए थे और इस तरह से हम देखते हैं कि ये 2 भागों में हमारे इजरायली लोग बट गए थे। अब यहाँ जब 2 भाग बट गए और परमेश्वर ने दाऊद से कहा था कि तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहूँगी कि हम जो हमास और ये युद्ध जो हम देख रहे हैं, ये इज़राइल में जो हो रहा है, ये अभी का नहीं, ये तब से ही है जब दाऊद राजा था। और उसके बाद से हम देखते हैं जब सुलेमान के बाद यारोबाम गद्दी पर बैठा, तो वो उस पे बैठने के बाद, क्योंकि वो एक विडो का बेटा था और उसको राजा बनाया, तो सुलेमान उससे बहुत जेलस हो गया था। और उसके बाद सुलेमान हम देखते हैं कि वो उसकी मृत्यु के बाद उसने अपनी राज्य में जब उसके पास 10 गोत्र आए तो उनसे ये काम कराए, जबकि वो परमेश्वर की प्रिय लोग थे इजरायली। और उनसे लिखा है कि क्या ये लिखा है यहाँ पर कि उसने इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया और इजराइल से भी वो काम कराए, स्वयं जो पाप किया वो इजराइल से भी कराया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सी बातों का दंड हमें इस संसार में देता है और हमें इस सोच के कि हमें ये वचन दिया गया है कि हम अपने दिनों को गिन सकें, अपने हृदय को साफ कर सकें, शुद्ध कर सकें और परमेश्वर की व्यवस्था से हम प्रेम रख सकें, क्योंकि परमेश्वर जैसा पहले था वैसा आज भी है। और परमेश्वर चाहता है उससे प्रेम करने वाले, उसके पीछे चलने वाले आत्मा और सच्चाई से चलें। परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर से जब उसने वायदा किया था, हम पढ़ते हैं पहला राजा के हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसने वायदा किया था यारोबाम से कि तू उन विधियों को, परमेश्वर से प्रेम करना, हर एक सच्चाई पे चलना। लेकिन वो उसने इजरायली जाति से भी वो पाप करवाए जो उसने स्वयं किए। आज भी हम इस संसार में देखते हैं कि हमारा ज़िंदगी इसी तरह से पाई जाती है कि हम कुछ बातें ऐसी हैं कि हम रीति रिवाजों में फंस जाते हैं और अपनी उन गलतियों को दोहराते हैं, जिससे कि परमेश्वर क्रोधित होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी अड़चनें, बहुत सी बातें ऐसी आ जाती हैं कि परमेश्वर को हम जान नहीं पाते और हम परमेश्वर से कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी को साफ और शुद्ध कर सकें। परमेश्वर हम चाहते हैं कि जिस तरह से वो युद्ध हो रहा है और वो अब से नहीं कब से हो रहा है, लेकिन अभी तक वो बाइबल में की वो वायदे हैं कि जिसमें परमेश्वर ने कहा था कि तलवार से तूने हित्ती उरिय्याह को मारा, तलवार तेरे घर से दूर नहीं होगी। आज वही चीज़ है। और जबकि वर्ल्ड वार शुरू होने की आशंका है, तो हमें सबको अपने तमाम पापों को पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के ओर अपना हृदय को लगाना है और उसे पुकारना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि कुछ चंद लोगों के पुकारने से परमेश्वर के वो दिनों को घटा सकता है।
तो प्रिय भाई बहनों, हम छोटी सी विनती करेंगे और अपने हृदय को खाली करें परमेश्वर के आगे और उसके वचन को अपनी ज़िंदगी में उतारें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदावन, आइए हम अपने उस परमेश्वर को, जीतते परमेश्वर को निहारें जो पहले था और है और आने वाला है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन, तेरे बड़े नाम को धन्य कहते हैं पिता। प्यारे खुदावन, तूने वचन कहा है कि तू आज और कल और सर्वदा सर्वदा है, एक सा है। मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस शाम की बेला के लिए पिता, और धन्यवाद करते हैं तेरे तमाम कार्यों के लिए प्रभु जो तूने हमारे लिए किए हैं पिता परमेश्वर। तेरा उस बलिदान के लिए प्रभु जो तूने हमारे लिए दिया है पिता। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इस वक्त में प्रभु इसी प्यारे खुदावन इज़राइल के लिए, हमास के लिए प्यारे खुदावन कि पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है जब तेरे लोग प्रभु तुझे पुकारेंगे तो तू प्रभु उन पुकार को सुनकर प्रभु उन तमाम दिनों को घटाएगा पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन, बढ़ाएगा प्रभु उन दिनों को पिता परमेश्वर कि प्रभु सारे लोग उद्धार पा सके पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, हर एक की विनती और प्रार्थना को सुन ले पिता। और विनती करते हैं प्रभु इस वक्त में प्रभु, जैसे कि प्रभु हम सुनते हैं प्यारे खुदावन, तमाम डेंगू से परेशान लोग हैं प्यारे खुदावन। प्रभु समझ में भी नहीं आता कि पिता परमेश्वर प्रभु वो वक्त भी नहीं आ पाता पिता परमेश्वर। प्रभु जिंदगी से प्रभु लोग कूच कर जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रभु विनती करते हैं प्रभु, अपने बच्चों पर दया दृष्टि कर पिता, उनकी ज़िंदगियों को प्रोटेक्ट कर प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु होने दे कि पिता परमेश्वर तू उनकी ज़िंदगी में बढ़ प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन, धन्यवाद करते हैं और अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा प्रभु उस जगह पे प्रभु कि पिता परमेश्वर वो शिफा इनायत दे प्यारे खुदावन, जो अस्पतालों में है मेरे प्रभु यीशु मसीह, जो प्यारे खुदावन सड़कों पर है प्रभु यीशु मसीह, जो घरों में है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, दुखी हैं, लाचार हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्यारे खुदावन भले चंगे हो सकें पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन इस देश के लिए प्यारे खुदावन उसको अमन और शांति दे प्यारे खुदावन। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी तेरी बड़ी कृपा के लिए पिता परमेश्वर कि प्रभु तू हमें प्रभु समय समय पर प्रभु अपने वचन से प्रेरित करता है पिता। धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए प्यारे खुदावन कि पिता तू हमें जताता है कि पिता परमेश्वर जो कार्य हम अगर गलत करते हैं पिता परमेश्वर उसका दंड तू हमें देता है प्यारे खुदावन। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमें प्रभु ऐसा प्रभु बर्तन बना दे कि पिता परमेश्वर हम दिन प्रतिदिन प्रभु तेरे लिए इस्तेमाल हो सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, अपने हृदय को नम्र और दीन करते हैं मेरे प्रभु कि हर बुराई से हमें बचा पिता परमेश्वर। प्रभु हमें परखने की आंखें तूने दी है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। तेरे बड़े नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। हर एक बातों को प्रभु तेरे सम्मुख रखते हैं पिता। जो लोग प्रभु प्रार्थना को सुनते हैं मेरे प्रभु, उनकी विनतियों में प्रभु पिता परमेश्वर तू सुनना प्यारे खुदावन। उनके हृदय में यदि कोई दुख है, तकलीफ है मेरे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से जाता रहे इसी वक्त प्रभु, और उनको अपनी शांति और अमन और चैन दे पिता उनकी ज़िंदगी में पिता परमेश्वर। हर एक की विनती को सुनना मेरे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी बड़ी दया को चाहते हैं मेरे प्रभु कि प्रभु हर एक जन प्रभु प्यारे खुदावन ईमान लाए पिता परमेश्वर और तुझ में पाया जाए पिता परमेश्वर। तू बढ़े प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम घटे पिता यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक प्रभु बीमारों को प्रभु तो शिफा इनायत करना पिता। प्रार्थना करते हैं ज़रूरतमंद की प्रभु ज़रूरतों को प्रभु तुम स्वर्गीय भंडार से पूरा करना पिता परमेश्वर। प्रभु प्यारे खुदावन आने वाले समय के लिए प्रभु हम सबको तैयार करके पिता हम प्रभु तमाम बातों में प्रभु विचलित ना हो, परंतु पिता परमेश्वर तेरी इच्छा पर चलने वाले हों प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों को तेरे सम्मुख रखते हैं प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह। अपने बच्चों को प्रभु इस्तेमाल कर प्रभु जी पिता, और होने दे कि पिता परमेश्वर हर एक जगह प्रभु तेरा राज्य आ सके, हमारे घरों में, हमारे दिलों में, हमारे परिवार में, हमारे खानदान में पिता परमेश्वर, कि प्रभु दिन प्रतिदिन हम तुझ में प्रभु पाए जाएं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों को तेरे सम्मुख रखते हुए प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में होके मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू हर एक जन को। परमेश्वर में आनंदित रहिए। परमेश्वर हमें प्रसन्न करने वाला प्रभु है और वो चाहता है कि हम उसकी आराधना और स्तुति और महिमा आत्मा और सच्चाई से करें।